Hello one and all, welcome back to my YouTube channel वन लाइन स्टडी राहुल सर। तो आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश का क्लास करेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे टेंस पर टोटली डिपेंड करता है स्पोकन इंग्लिश टोटली डिपेंड करता है किस पर? टेंस पे। ठीक है, टेंस अगर हम लोग समझ लेते हैं तो 50% चांस है कि आप लोग इंग्लिश बोल लीजिएगा। 50% चांस है किस चीज़ का? कि आप इंग्लिश बोल लीजिएगा। इसलिए हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे टेंस क्या है, इसमें कैसे टेंस को पढ़ के कैसे हम लोग स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं, वो समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे टेंस है क्या। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? ठीक है, ये समझेंगे। वैसे सिंपली अगर देखा जाए तो टेंस मीन्स क्या होता है? काल होता है। टेंस मीन्स काल। अब व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेंस? टेंस से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखिए, चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। मतलब टेंस क्या है? समय के अनुसार जो वर्ब के फॉर्म में चेंजिंग होता है, वर्ब के फॉर्म में जो चेंजेज आती है उसको हम लोग टेंस कहते हैं। जैसे देखो, जैसे पढ़ना वर्ब है, पढ़ना क्या है? वर्ब है। इसमें जो समय के अनुसार परिवर्तन होते रहता है। जैसे कि कहते हैं वह पढ़ रहा है, मतलब अभी के समय में वह पढ़ रहा है। ठीक है, अगर कहेंगे वह पढ़ रहा था, ये तो बीता हुआ समय हो गया, तो समय के अनुसार में पढ़ रहा था आ गया, है ना। या फिर पढ़ेगा रहेगा तो वो फ्यूचर में चल जाएगा, है ना। तो इसके फॉर्म में परिवर्तन जो आता है, चेंजेस जो आती है, उसी को क्या बोलते हैं? टेंस। ठीक है, वर्ब के फॉर्म में जो चेंजेस आती है उसको टेंस कहते हैं। किसके अनुसार से चेंजेस आती है? टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार वर्ब के फॉर्म में चेंजेस आती है। ठीक है, तो टेंस समझ गए हम लोग। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ टेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, तो टेंस मुख्य रूप से प्राचीन व्याकरण के अकॉर्डिंग जो एंशिएंट ग्रामेरियन थे उसके अनुसार से, एंशिएंट ग्रामेरियन के अनुसार से टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एंशिएंट ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग टेंस कितने तरह के? 3 तरह के। एंशिएंट मतलब प्राचीन, मतलब पुराने जमाने का जो वैज्ञानिक ग्रामेरियन थे उसके अनुसार से टेंस 3 है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, कौन कौन टेंस है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। गॉट इट? तो देखो, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो जिस टेंस से हम लोगों को वर्तमान समय का पता चलता है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँ, हाँ है, ही, ऊ सब रहता है, तो प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, और देखो पास्ट टेंस क्या होता है? जिसमें था, थी, थे, ये सब रहता है, वो होता है पास्ट टेंस। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता था, राम खेलता था, राम खेला, राम खेल चुका था। ठीक है, इस तरह का रहेगा तो वो होगा पास्ट टेंस। बीते हुए समय का जिससे पता चलता है उसको पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस होता है जो भविष्य को डिनोट करता है, फ्यूचर टाइम को जो डिनोट करता है, आने वाले समय का जो बोध कराता है, उसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। जैसे राम खेलेगा, तुम हंसोगे, मैं तुमको मारूंगा तो तुम रोओगे, ये सब हो गया फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये है। अब उसके बाद
ये हम लोग एंशिएंट ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े क्या, टेंस 3 तरह के होते हैं। लेकिन जानते हैं आप लोग मॉडर्न ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग टेंस 2 ही है। टेंस कितना है, 2। मॉडर्न ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग टेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। सिर्फ यही है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, फ्यूचर टाइम होता है, फ्यूचर टेंस नहीं होता है। मॉडर्न ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग फ्यूचर टेंस नहीं होता है, फ्यूचर टाइम होता है। ठीक है, फ्यूचर टेंस नहीं होता है। तो मॉडर्न ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग टेंस कितने तरह के, 2 तरह के, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाई इज फ्यूचर नॉट टेंस? फ्यूचर टेंस नहीं है क्यों? फ्यूचर टेंस नहीं है क्यों? क्योंकि देखिए वर्ब के फॉर्म में 2 तरह से परिवर्तन होता है। जैसे देखिए आप लोग पढ़े होंगे V1, V2, V3। ठीक है, जैसे प्ले है, प्लेड है और प्लेड है। ठीक है, ये है। आप देखिए प्ले मीन्स खेलना, प्लेड मीन्स खेला, और वो खेला था, खेला। ठीक है, खेल चुका है। ये इससे पास्ट का पता चलता है और इससे प्रेजेंट का। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये पास्ट पार्टिसिपल है कि नहीं? अब फ्यूचर पार्टिसिपल होता है क्या? नहीं होता है, फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता है। तो फ्यूचर टाइम का जो सेंटेंस होता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग मॉडल एक्जुलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। किस एक्जुलरी? मॉडल एक्जुलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल एक्जुलरी एक वर्ब है, ना कि कोई टेंस। ठीक है, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो समझ में आया? आप देखिए each tense has 4 kinds। each tense has 4 kinds, मतलब हर एक टेंस के 4 भेद हैं। हर एक टेंस के कितने भेद हैं? 4 भेद। कौन कौन? सिंपल, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब ये सभी जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सब 4 तरह का है। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट टेंस का टाइप्स अगर पूछेगा तो क्या क्या बोलेंगे? सुनिए, प्रेजेंट टेंस का अगर टाइप्स पूछेगा तो बोलेंगे सिंपल, यहाँ पे डैश है तो डैश में बोलेंगे, डैश में क्या बोलेंगे? प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट का टाइप्स बता रहे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरह से टेंस, प्रेजेंट टेंस कितने तरह का हो गया? 4 तरह का। अब आप लोग बताइए पास्ट टेंस का 4 टाइप्स क्या क्या हो सकता है? तो सिंपल पास्ट टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। उसी तरह फ्यूचर में भी बोल सकते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो तीनों जो है 4 तरह से, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं उसके टाइप्स को। होमवर्क में ये रहा आप लोगों को कि प्रेजेंट टेंस का टाइप्स लिखना है, पास्ट का और फ्यूचर का। ठीक है, तो अब हम लोग इन सभी को बारी बारी से समझेंगे, इसे ट्रांसलेट करके देखेंगे। ठीक है, ताकि हम लोगों का जो बातचीत हो इंग्लिश में वो अच्छा हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट को पढ़ेंगे। किसको? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हिंदी में इसको कैसे पहचानते हैं? सिंपल प्रेजेंट को हिंदी में पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, ये सब लगा रहता है, तो उसको क्या समझते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब लगा रहता है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर समझे तो जैसे कि वह पढ़ता है, राम आम खाता है, सीता दूध पीती है और मोहन चाय पीता है। हम उसको मारते हैं तो हमको गाली देते हो। ठीक है, ये सभी क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, आप देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है सिंपल प्रेजेंट का।
एस प्लस भी प्लस ओ, एस प्लस भी प्लस ओ। एस फॉर सब्जेक्ट, भी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। जैसे राम आम खाता है, आम खाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट, ठीक है। और खाना काम, जो काम करते हैं, जो कुछ हम करते हैं वो होता है वर्ब। क्या होता है? वो। आप देखिए, जैसे कि राम आम खाता है, राम क्या करता है? खाता है। राम क्या करता है? खाता है। तो खाना क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है। समझ में आया? जैसे तुम पढ़ते हो, पूछे तुम क्या करते हो, क्या बोलेंगे? पढ़ते हैं। तो पढ़ना क्या हो गया? वर्ब हो गया। और तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम का फल पड़े। जैसे राम आम खाता है, काम है यहाँ पे क्या? काम है पढ़ना। या फिर राम है खाना, राम आम खाता है, तो खाना क्या है? काम है। और काम का फल किस पर पड़ रहा है? आम पर। आम कौन खा रहा है? क्या खा रहा है? आम। आम हो गया ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अब इस पर देखिए सेंटेंस कैसे बनाना है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं हो गया क्या? सब्जेक्ट। पढ़ना हो गया वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो इसको ट्रांसलेट करना है। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। पढ़ना का रीड। बस इतना आसान है। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम गाते हो, यू सिंग। आप हंसते हैं, यू लाफ। आप हंसते हैं, यू लाफ। हम रोते हैं, वी वीप। हम रोते हैं, वी वीप, ठीक है। आप चिल्लाते हैं, यू साउट। आप चिल्लाते हैं, यू साउट, ठीक है। ये इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। और उसके बाद देखिए, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा साथ में तो क्या होगा? हम आम खाते हैं, हम आम खाते हैं। हम का हो गया वी, खाना का ईट। अब मैंगो है ना, आम का क्या होता है? मैंगो। तो इसका हो गया वी ईट ए मैंगो। वी ईट अ मैंगो। क्या हो गया? वी ईट अ मैंगो, ठीक है। हम आम खाते हैं। अब बताओ, मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या बनाएंगे? मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। तुम हंसते हो, यू लाफ। बताए ना। जैसे मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। मैं दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क। आई ड्रिंक मिल्क। मैं भोजन खाता हूँ, आई ईट फूड। आई ईट फूड, ठीक है। मम्मी भोजन पकाती है, मदर कुक्स फूड। मदर कुक्स फूड। इसमें एस क्यों लगा है, इसके बारे में अभी थोड़ा देर में बताएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर नहीं रहेगा, अगर क्या रहेगा? नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे? सिर्फ नोट ही नहीं, सिंपल प्रेजेंट में याद रखना है, डू और डज देना है। अगर नहीं रहेगा और प्रश्न पूछेगा तो, नहीं रहेगा और प्रश्न पूछेगा तो क्या देना है? डू डज, ठीक है। जैसे तुम झूठ नहीं बोलते हो, सच में झूठ नहीं बोलते हैं। तुम झूठ नहीं बोलते हो, यू डोंट टेल लाई। यू डू नॉट टेल ए लाई। क्या पढ़ेंगे? यू डू नॉट टेल ए लाई। यू डू नॉट टेल ए लाई। तुम झूठ नहीं बोलते हो, यू डू नॉट टेल ए लाई। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, यू डोंट टेल ए लाई। यू डोंट टेल ए लाई, ठीक है। वे लोग गेंद नहीं खेलते हैं। बताओ क्या बनाएंगे? वे लोग गेंद नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले ए बॉल। दे डू नॉट प्ले ए बॉल। क्या बोलेंगे? दे डू नॉट प्ले ए बॉल। दे डोंट प्ले ए बॉल, ऐसे भी बोल सकते हैं, दे डोंट प्ले अ बॉल, ठीक है। ये हो गया। आप देखो, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, क्या लड़के दौड़ते हैं? प्रश्न हुआ। देखो, जब क्या वर्ड जो है, ये शब्द अगर शुरू में आएगा, क्या होगा? शुरू में आएगा तो जानता है क्या होता है? तब उसका मतलब हुआ कि उसका आंसर जो है ना, यस और नो में होगा। जैसे बताओ, अगर हम कहेंगे क्या तुम हंसती हो,
यही नहीं बोलेगी यस सर, या फिर नहीं हंसती होगी तो बोलेगी नो सर। यस और नो बोल सकते हैं। जब वाक्य के शुरू में क्या आए तो उसका आंसर क्या होता है? यस और नो होता है। अगर इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो उसमें क्या का अंग्रेजी वाट कभी नहीं देना है। क्या नहीं देना है? वाट कभी नहीं देना है। अगर शुरू में क्या आएगा तो इसके लिए क्या करेंगे? डू डज को पहले लगा देंगे, है ना। डू लगा रहे थे उसमें, तो इसमें डू डज को पहले लगाएंगे। वे लोग गेंद नहीं खेलते तो बता चुके। क्या लड़के दौड़ते हैं? तो लड़के डू बॉयज प्ले। क्या लड़के खेलते हैं? डू बॉयज प्ले। क्या तुम हंसते हो? डू यू लाफ। क्या तुम रोते हो? डू यू वीप। ठीक है। क्या आप पढ़ाते हैं? डू यू टीच। ठीक है, इस तरह से बता सकते हैं। क्या आप सच बोलते हैं? क्या बनाएगा? क्या आप सच बोलते हैं? डू यू स्पीक द ट्रूथ। डू यू स्पीक द ट्रूथ। हम लोग क्या पढ़ते हैं? देखो इसमें शुरू में क्या नहीं है, नहीं है ना, तो इसमें इसका इस क्या का इंग्लिश लिख सकते हैं व्हाट। ठीक है, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? व्हाट डू वी रीड। हम लोग क्या पढ़ते हैं? व्हाट डू वी रीड। आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू। आप क्या बेचते हैं? व्हाट डू यू सेल। लड़के क्या करते हैं? व्हाट डू बॉयज डू। ठीक है, इस तरह से होगा। अब देखो ये समझ में आ गया, इसको लिख दें। हम लोग क्या पढ़ते हैं? व्हाट डू वी रीड। ठीक है। मैं क्यों सोचता हूँ। यहाँ पे क्यों है, क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, WHY, वाई। ठीक है, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्यों सोचता हूँ। वाई डू आई थिंक, वाई डू आई थिंक। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस को बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आई रीड, वी ईट अ मैंगो, यू डोंट टेल अ लाई। ठीक है, समझ में आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे सिंपल पास्ट टेंस। क्या समझेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। तो देखिए जिस तरह से इसमें सिंपल प्रेजेंट में ता है, ती है, ते है, ये सब रहता था, उसी तरह सिंपल पास्ट में भी ता था, ती थी, ते थे, ता थैया, ता थैया। ठीक है, ये सब रहेगा तो समझेंगे क्या? सिंपल पास्ट है। जैसे राम खेलता था, देखो है ना, ता था। राम खेलता था, वह स्कूल जाता था। सीता झूठ नहीं बोलती थी, हम लोग गाली नहीं देते थे। क्या वे लोग नाचते थे? क्या आप शराब पीते थे? रमेश कैसे जाता था? रहीम क्यों रोता था? ये सभी सेंटेंस किस टेंस का है? सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट टेंस का है। तो अभी हम लोग ये समझ गए कैसे पहचानना है। अब हम लोग समझेंगे इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर समझ सकते हैं आप लोग। इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे यहाँ पे V1 यूज करे थे, यहाँ पे V2 यूज करना है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट में प्रश्न नहीं पूछेगा और नहीं रहेगा तो V2 लगाना। ठीक है, देखो जैसे राम खेलता था, राम प्लेड बोलेंगे। प्ले का V2 अभी तुरंत बताया क्या? प्लेड होता है। राम प्लेड। जैसे वह स्कूल जाता था, तो जाना का क्या होता है? गो। जाना का क्या होता है? गो। और गो का V1 V2 पता है? गो V1 हुआ, वेंट V2 हुआ, और गोन V3 हुआ। तो यहाँ पे क्या यूज करना है? V2 करना है ना। वह स्कूल जाता था, ही V2 क्या? वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। देखिए जैसे अब यहाँ पे है सीता झूठ नहीं बोलती। पहले ये सब बताइए आप लोग कि मैं
खाता था, क्या बनाएंगे? मैं खाता था। खाना का होता है ईट, ईट का V1 V2 पता है? ईट, एट, ईटन, ईट एट, ईटन। आप लोग को ये ट्रांसलेशन बुक के बैक पेज में मिल जाएगा V1 V2 V3, ठीक है। तो ईट एट ईटन होता है। तो बताओ, मैं खाता था, क्या बनाएंगे? आई एट, मैं खाता था, आई एट। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे सीता झूठ नहीं बोलती थी, क्या लिखा हुआ? सीता झूठ नहीं बोलती थी। तो यहाँ भी डू नहीं देना है, लेकिन डिड देना है। क्या देना है? डिड, ताकि डू का V2 डिड होता है। V2 यूज करना है कि नहीं? तो डू का V2 डिड हुआ। सीता झूठ नहीं बोलती थी, सीता डिड नॉट, सीता डिड नॉट टेल ए लाई, सीता डिड नॉट टेल ए लाई। तुम नहीं खाते थे, यू डिड नॉट ईट। राम नहीं हंसता था, राम डिड नॉट लाफ, ठीक है। सीता नहीं गाती थी, सीता डिड नॉट सिंग। तुम गाली नहीं देते थे, यू डिड नॉट एब्यूज, यू डिड नॉट एब्यूज, ठीक है। सुनो, क्या हम लोग नाचते थे? यहाँ भी देखो, क्या जो है शुरू में है, स्टार्टिंग में है। तो अगर ये ऐसे रहता है तो वाट नहीं देते हैं, डू डज दे देते हैं आगे में, है ना। क्या हम लोग नाचते थे? क्या हम लोग नाचते थे? डिड दे, वे लोग है, डिड दे डांस, डिड दे डांस। क्या आप शराब पीते थे? डिड यू ड्रिंक वाइन, डिड यू ड्रिंक वाइन। रमेश कैसे जाता था? रमेश कैसे जाता था? कैसे का हो गया हाउ, हाउ डिड रमेश गो, हाउ डिड रमेश गो, ठीक है। रहीम क्यों रोता था? रहीम क्यों रोता था? Why did रहीम weep? Why did रहीम weep? तुम क्यों जानते हो? Why did you know? ठीक है। तुम स्कूल क्यों जाती थी? तुम स्कूल क्यों जाती थी? Why did you go to school? ठीक है। राम क्यों झूठ बोलता था? Why did राम टेल ए लाई? Why did राम टेल ए लाई? समझ में आ गया? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट आप लोग को समझ में आया? ठीक है। तो इसको इस तरह से अपने से हिंदी सेंटेंस लिख के उसको ट्रांसलेट करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग से हो पाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या पढ़ेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। देखिए, देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। यहाँ पे समझना है, इसमें सिंपल सी चीज रहेगा, गागेगी। क्या रहेगा? गागेगी, ये रहेगा। और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 देना है। क्या देना है? V1। जैसे देखो, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, क्या बनाएंगे? मैं जाऊंगा। आई शैल गो, आई शैल गो। एक चीज याद रखना है, सुनिए, कि शैल जो है सिर्फ आई और वी में लगाना है। आई और वी में क्या लगाना है? शैल। और एक विशेष परिस्थिति में आई और वी के साथ भी विल लगता है, ठीक है। वो विशेष परिस्थिति क्या है कि अवश्य अगर रहेगा, अगर वो जोरदार सेंटेंस रहेगा तो उसमें विल लगाते हैं। जैसे मैं अवश्य स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। अगर कोई बोल रहा है आई विल गो टू स्कूल, तो मतलब वो जरूर स्कूल जाएगा, ठीक है। तो विशेष परिस्थिति में आई और वी के साथ भी क्या लग सकता है? विल लग सकता है। क्या लग सकता है? विल, ठीक है। तो अब देखिए, आप लोग बनाइए
बनाए, जैसे वह रोएगा, वह रोएगा, क्या बनाएंगे? ही विल वीप, ही विल वीप। सीता नाचेगी, सीता क्या करेगी? नाचेगी। नाचेगी। सीता विल डांस। ठीक है, इसी तरह और सब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे देखो, निगेटिव सेंटेंस अगर रहेगा, जैसे कि मैं नहीं गाऊंगा, मैं नहीं गाऊंगा, मैं नहीं गाऊंगा। ठीक है, आई विल नॉट, आई शैल नॉट सिंग। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट में बोलेंगे, आई शांट सिंग, आई शांट सिंग। और देखो, राम नहीं हंसेगा, राम नहीं हंसेगा, इसको कैसे बोलेंगे? राम विल नॉट लाफ। ठीक है, राम विल नॉट लाफ। इसको शॉर्ट में बोलेंगे, राम वोंट लाफ। क्या बोलेंगे? राम वोंट लाफ। ठीक है, जिस तरह से डोंट बोलते थे डू नॉट को, उस तरह विल नॉट को वोंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वोंट। ठीक है, शॉर्ट में। तो इतना तक ही, आगे वीडियो, दूसरा वीडियो में देखेंगे। इतना तक देख लीजिए। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।